हर सक्सेसफुल फूड बिजनेस एक स्मॉल किचन आइडिया से शुरू होता है, लेकिन रियल चैलेंज होता है उस आइडिया को फैक्ट्री स्केल तक ले जाना। मोस्टली स्टार्टअप्स को लगता है कि अगर उनके पास रेसिपी अच्छी है तो उनका फूड बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल चैलेंज जो है रेसिपी नहीं होता कभी भी। एक्चुअल चैलेंज होता है सेम क्वालिटी को उस बढ़ी हुई स्केल पर मेंटेन करना। फिर चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, मास प्रोडक्ट हो जैसे पीनट, चना, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो जैसे कैशू नट, आलमंड, सेंसिटिव प्रोडक्ट हो जैसे मखाना, इन सभी में रेसिपी कंस्ट्रेंट नहीं है जितना कि उसके प्रोसेस पैरामीटर्स कंस्ट्रेंट है। हर प्रोडक्ट का अपना एक नेचर होता है जिसके लिए उसमें हमें टेम्परेचर प्रोफाइल को मेंटेन करना होता है, उसके रिटेंशन टाइम को चेक करते रहना होता है, और साथ ही साथ उसके अंदर किस मीडिया के अंदर, चाहे वो सॉल्ट है या सैंड है, जिसके अंदर हम लोग उसको रोस्ट कर रहे हैं, उसको भी हमें चेक करना होता है। स्मॉल बिजनेस में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन का स्केल बढ़ता है प्रोडक्ट का बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। इसीलिए सक्सेसफुल फूड प्रोसेसिंग सिर्फ कुकिंग नहीं है, ये सिस्टम थिंकिंग है। जब हम लोग मल्टी प्रोडक्ट रोस्टिंग की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। उन सबका अपना एक अलग नेचर होता है और उनको रोस्ट करने के वेरियस पैरामीटर्स होते हैं। कुछ हार्ड कोर होते हैं जैसे पीनट्स हो गया, कुछ सॉफ्ट कोर होते हैं जैसे पॉपकॉर्न है, कुछ एक्सप्लोड करते हैं, किसी का सरफेस सॉफ्ट होता है और सेंसिटिव होता है जैसे मखाना। तो इन सब प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने एक चार्ट आपके सामने रखा हुआ है जिसमें उसके लिए टेम्परेचर, रिटेंशन टाइम और रोस्टिंग मीडिया क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात की है। Today's snacks market is changing rapidly. Consumers are no longer looking only for the taste. They are looking for health, convenience, quality, and variety. Some products are driven by high volume consumptions, while others are growing because of premium positioning and better nutritional perception. At the same time, modern retail, e-commerce, and changing lifestyle are expanding opportunities across multiple snacks categories. This shift is creating demand for diverse roasting applications, from popcorn and makhana to peanuts, nuts, seeds, and spices. And that is why flexible processing systems are becoming increasingly important for scalable food business. A stable food business is not built around just one product category. Mass product helps generate fast cash flow. Medium products creates balanced demand and operational stability, while premium products offer higher values realization with better margins. A smart product mix helps balance volume, stability, and profitability within the same processing ecosystem. Not every product generates the same margin. Some products support volume, some creates operational balance, while premium products improve value realization and branding. And that is why a balanced product mix can create a more sustainable food business and greater ROI. किचन से फैक्ट्री तक का सफ़र कैसे तय करना है इस वीडियो से आपने सीख ही लिया होगा। इसके मेजर टेक अवेज में अगर आप देखें तो हम लोग ये देखते हैं कि स्केलेबल फूड बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जा सकता है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट रोस्टिंग प्रोफाइल होता है। एक बैलेंस प्रोडक्ट मिक्स हमारे बिजनेस को स्टेबिलिटी भी देता है और फास्टर आरओआई भी देता है। फ्लेक्सिबल प्रोसेसिंग सिस्टम्स
सपोर्ट करता है स्केलेबिलिटी को। अगर स्मॉल फूड बिजनेस है, दे कैन स्टार्ट विद द लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। मार्केट डिमांड खासकर रोस्टेड प्रोडक्ट के लिए कंटिन्यूसली ग्रोइंगे और एक्सपोनेंशियली ये ग्रो करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ सीखना हो तो हमारे प्रोजेक्ट गाइड वीडियोस को ज़रूर देखें। उसमें फूड प्रोसेसिंग और स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आइडियाज़ हैं। डिटेल प्रोजेक्ट गाइड्स के लिए, प्रैक्टिकल बिजनेस इंसाइट्स और स्केलेबल बिजनेस स्ट्रेटेजीज़ के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड, बिल्ड योर फूड बिजनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।